हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 9th के भौतिक विज्ञान में आज मैं केवल वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो कोविड-19 महामारी के चलते आपका सिलेबस कम हुआ है। केवल उतनी ही चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। क्लास 9th में जो भौतिक विज्ञान है वो इकाई 3 से शुरू है। इकाई 3 जो आपका है वो है गति, बल और कार्य। इंग्लिश में मोशन, फोर्स एंड वर्क कहते हैं। अब आपको मैं पहले गति के विषय में तो बताऊंगा, लेकिन गति के विषय में पढ़ने से पहले आपको विरामावस्था के विषय में जानना होगा। ये जानना जरूरी होगा कि विरामावस्था ही जब पता होगी तभी आपको गति की अवस्था के विषय में भी मालूम होगा। अब एक बार पहले इन दोनों के विषय में मैं बता दे रहा हूँ। पहले आप लोगों को विरामावस्था बता रहे हैं कि विरामावस्था होती क्या है। विरामावस्था, इसको इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। और ये क्या है, ठीक? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। एक बार और, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? मेज पर रखी हुई किताब, मेज पर रखी हुई किताब, मेज के सापेक्ष वो किताब जो है वो किस अवस्था में कहलाएगी? विरामावस्था में कहलाएगी। विरामावस्था के बाद मैं आप लोगों को गति के विषय में बताऊंगा। गति क्या है? इंग्लिश में इसे मोशन कहते हैं, ठीक? गति क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को ही वस्तु की गति अवस्था कहलाती है। या ऐसे, यदि समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है वह उसकी गति की अवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल इसका है, सड़क पर दौड़ते हुए वाहनों की गति, मैदान में खेलता हुआ खिलाड़ी या फुटबॉल के मैदान में दौड़ता हुआ खिलाड़ी किस अवस्था में होता है? गति की अवस्था में होता है। तो दोनों चीज़ें समाप्त हुई। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे आप जानते तो हैं, कई लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं इसे जरा गौर से सुनेंगे। सापेक्षता एक शब्द है। क्या? सापेक्षता क्या है, ठीक? सापेक्षता को क्या कहते हैं? गति और विरामावस्था एक दूसरे के आपेक्षिक हैं। एक ही वस्तु हो और उस वस्तु को देखने वाले दो हों। मान लीजिए एक प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है और वह वस्तु उसे विरामावस्था में दिखाई देती है और दूसरे व्यक्ति को वही वस्तु गति की अवस्था में दिखाई दे रही है
तो ये कहा जाता है ये एक दूसरे के क्या है, सापेक्षता है। समझ में आया? एक ही वस्तु है वो और देखने वाले दो हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो देखता है, एक प्रेक्षक जो उसको देखता है, उसे वो वस्तु किस अवस्था में दिखाई देती है, विरामावस्था में। दूसरा भी प्रेक्षक जब उस वस्तु को देखता है, वही वस्तु उसे किस अवस्था में दिखाई देती है, गति की अवस्था में दिखाई देती है। और इसे ही कहा जाता है कि यही गति की सापेक्षता कहलाती है। समझ में आ गया होगा? इसके बाद मैं आप लोगों को गति के प्रकार कितने होता है ये बताऊंगा। गति के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क, सॉरी मोशन, गति के प्रकार, सॉरी टाइप्स गलत हो गया, TYPES टाइप्स है, TYPES टाइप्स मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ये गति के प्रकार। गति 3 प्रकार की होती है। पहला मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूं। क्या पहला है? 3 प्रकार की गतियां होती हैं बेटा, ध्यान दीजिए। एक होती है सरल रेखीय गति। कौन सी गति? सरल रेखीय गति। तथा इसी को अस्थांतरीय गति भी कहते हैं। दूसरी आपकी वृत्तीय गति है, और वृत्तीय गति को कौन सी गति कहते हैं? तथा वृत्तीय गति तथा काल्पनिक गति, ये दूसरी है, ये आपकी पहली है। तीसरी आपकी जो है दोलनी, ठीक, दोलनी गति, ये है दोलनी गति, दोलनीय गति ऐसे भी लिख सकते हैं, या केवल दोलनी लिख दो तब भी कोई बात नहीं। अगला है वृत्तीय गति तथा इसी को घूर्णन गति भी कहते हैं। वृत्तीय गति और घूर्णन गति है क्या? ये 3 प्रकार की गतियां हैं। थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड या कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान होती है तो उसकी इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु या पिंड एक सरल रेखा में गतिमान होती है तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। घूर्णन गति क्या है? जब किसी वस्तु को एक स्थिर अक्ष के परितः, जब कोई वस्तु एक स्थिर अक्ष के परितः गति करती है तो उसकी इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे
लट्टू आपने देखा होगा, वो घूमता रहता है, उसकी इस गति को कौन सी गति कहेंगे? वृत्तीय तथा घूर्णन गति उसे कहा जाएगा। हो गया इतना। अब मैं आप लोगों को सरल रेखीय गति हो गई, वृत्तीय गति हो गई, दोलनी तथा काल्पनिक गति क्या होती है। जब कोई वस्तु या पिंड किसी स्थिर अक्ष के परिता इधर उधर घूमता है, उसकी इस गति को दोलनी गति कहते हैं। क्या है दोलनी गति? जब कोई पिंड एक स्थिर अक्ष के परिता इधर उधर घूमता है, तो उसकी इस गति को कौन सी गति कहते हैं? दोलनी गति। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, यदि अधिकतम विस्थापन हो, यदि विस्थापन अधिकतम होता है तो आयाम कहलाता है, आयाम भी इसी में होगा। यदि इसका विस्थापन इस तरफ अधिकतम हो जाए, अगर विस्थापन अधिकतम होगा तो आयाम कहलाएगा, अगर विस्थापन कम होगा, यही कह सकते हैं, यदि आयाम कम हो गया तो उसकी इस गति को काल्पनिक गति कहते हैं। समझ में आया? क्या है दोलनी या काल्पनिक गति? जब कोई पिंड अपने अक्ष के परिता इधर उधर गति करता है तो उसकी इस गति को दोलनी गति कहते हैं। यदि विस्थापन अधिकतम होता है तो उसे आयाम कहते हैं, और यदि आयाम कम होता है तो उसकी गति को काल्पनिक गति कहते हैं। और आपको पता होगा घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है वही इसका उदाहरण है। देखेंगे घड़ी के पेंडुलम जो होता है वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर गति करता रहता है। तो आज मैंने आप लोगों को अभी तक कितना पढ़ाया? विरामावस्था क्या है, समझ में आया? विरामावस्था क्या है? विरामावस्था के उदाहरण मैंने बताया। इसके बाद गति बताया, गति के उदाहरण भी मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद सापेक्षता बताई। ये सापेक्षता है क्या? वो चीजें बताई जो भ्रम वाली चीजें उत्पन्न होती हैं उसके विषय में। और मैंने गति के विषय में बताया, और गति के प्रकार कितने होते हैं वो बताया, और गति के सभी उदाहरण भी मैंने आप लोगों को बताया। अब जो आपको पढ़ना है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन आगे आप उसे देख लीजिए क्या पढ़ना। थोड़ा आपको ये भी जानना है अदिश और सदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियाँ में आपको पढ़ना है चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, विस्थापन हो गया। ये सभी कौन सी राशियाँ हैं? ये हैं अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। क्या था? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? अदिश। जैसे विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, आदि चीज़ें आती हैं इसमें।
वे भौतिक राशियाँ जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे इसमें बल आता है, वेग आता है, त्वरण आता है आदि आते हैं। ठीक, अदिश और सदिश राशियाँ केवल जानना था। इसका अध्ययन आप आगामी कक्षाओं में करेंगे। बस मैं आप लोगों को जितना पढ़ाया है आप उसका नोट बनाइएगा और इसके बाद जब कभी विद्यालय खुलता है तो उसके आगे से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बस आज के लिए इतना ही, अब अगले भाग में मिलेंगे।